जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मैं लोकेन, मध्य प्रदेश पुलिस। और जैसा कि आपका फिजिकल होना है 23 से 28, जिन लड़कों के फिजिकल की डेट थी वो बढ़ा दी गई थी, तो आपको जीमेल पे और मैसेज द्वारा पता चल गया होगा कि आपका फिजिकल कब है। तो आज हम बात करने वाले हैं कि ग्राउंड पे किस प्रकार आपकी एंट्री होगी, किस प्रकार फिजिकल होगा, कैसी डिटेल बनाई जाएगी, कूदने का ट्रैक कैसा रहेगा, ये बाकायदे हमने रिपोर्टिंग टाइम कैसी है। आपके अंदर जिज्ञासा रहती है कि सर कितने बजे ग्राउंड जाना है, कितने टाइम रनिंग स्टार्ट हो जानी है, तो इसमें हम पूरा आपको विधिवत बताएंगे, पूरा इस वीडियो में समझाएंगे। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन आपको विधिवत। तो आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश पुलिस फिजिकल 2024। जैसे ही आपको जिस स्थान और जिस ग्राउंड पे है आपको रिपोर्टिंग पंडाल में बैठना होगा। 7 बजे आपकी रनिंग चालू हो जाएगी, 4 या 5 बजे आपको ग्राउंड के पास पहुंच जाना है। रिपोर्टिंग पंडाल के बाहर आप किसी को साथ में लेके आते, अकेले आते हैं, तो यहाँ पे रिपोर्टिंग पंडाल में आपको बैठना होगा। फिर इसके बाद जैसे रिपोर्टिंग पंडाल से आप बाहर निकल, रिपोर्टिंग पंडाल से थोड़ा आगे जाएंगे तो आपके आधार कार्ड और एडमिट कार्ड के साथ चेक करने के बाद आपको अंदर भेजा जाए। इसके बाद ई-केवाईसी, दस्तावेज, चिप, ये पूरा विधिवत बताएंगे इसमें। तो अब हम बात करते हैं, आपको 5 बजे एडमिट कार्ड में लिख दिया जाएगा कि इतने बजे आपको रिपोर्टिंग करनी है। तो रिपोर्टिंग पंडाल में पहुंचेंगे, वहां से अंदर घुसने के बाद डिटेल बनाई जाएगी। जैसे आपके दस्तावेज, 10 लोगों की डिटेल बनाई जाएगी जिसका एक डिटेल ऑफिसर होगा। ये डिटेल ऑफिसर आपका तब तक रहेगा जब तक आपका फाइनली पूरा फिजिकल नहीं हो जाएगा। 10 लोगों का डिटेल बनने के बाद फिर आपकी आधार ई-केवाईसी होगी। जैसे हम लाइव सेशन में जाते हैं तो उन्होंने, कुछ बच्चों के कमेंट आते हैं कि सर मेरे फिंगर्स नहीं मिलते हैं। तो अगर आपके फिंगर्स नहीं मिलते हैं तो आपकी आइस द्वारा होगा, और आप अपना आधार अनलॉक करा लें तो अच्छा है। अगर आपका आधार कार्ड अनलॉक नहीं है तो आप परेशान नहीं होइए, आपको नहीं निकाला जाएगा वहां पे आपको। फिर इसके बाद आपका दस्तावेज परीक्षण होगा। दस्तावेज परीक्षण का एक अलग पंडाल लगा होगा जहां पे एक अधिकारीगण होंगे जिसमें आपकी एक प्रति को जमा कर ली जाएगी। जैसे आप लोग बहुत सारे कमेंट करते हैं कि सर ये दिक्कत डॉक्यूमेंट्स में, ये दिक्कत, तो अगर आपकी इसमें कोई दिक्कत होती है दस्तावेज में, तो अपीली पंडाल, मतलब जहां पे समिति, जो आपकी मुख्य समिति है, वहां पे अधिकारी बैठे रहते हैं, लिखित आप आवेदन दे सकते हैं। फिर इसके बाद जैसे दस्तावेज परीक्षण हो जाएगा, इसके बाद आपको चिप, आपके हाथ में चिप बांधी जाएगी या पैर में चिप बांधी जाएगी। जिस समय हम रनिंग करते थे तो वहां पर पैरों में चिप बांधी जाती थी। चिप के बाद आपको चेस्ट नंबर दे दिया जाएगा। फिर आपकी जो पहचान है चेस्ट नंबर से होगी। चेस्ट नंबर के बाद आपको ग्राउंड के अंदर, अब जैसे आप कहते हैं कि सर ग्राउंड, तो ग्राउंड में बजरी होगी, रेत होगी। यहाँ पे जो बजरी रहती है वो थोड़ी काली काली सी होगी, और जिसमें आप आसानी से दौड़ सकते हैं। आप कहते हैं कि सर बिना शूज के भी दौड़ सकते हैं। आप कैसे भी दौड़ना चाहें आप दौड़ सकते हैं। 400 मीटर का ट्रैक होता है, एक 400 मीटर का ट्रैक, दूसरा 400 मीटर का ट्रैक। यहाँ पे कहीं ना कहीं बच्चों के अंदर नंबर लाने, क्योंकि 100 नंबर का फिजिकल है तो आपके अंदर जोश, जज्बा सब है, और पॉइंटों में खेल होता है। जब फाइनल सिलेक्शन होता है तो कुछ बच्चे ऐसे हैं कि जो नंबर रेस में अत्यधिक नंबर पाने के चक्कर में शायद वो पहले चक्कर में ही खत्म हो जाए। खत्म होने का मतलब, अगर वो आप पहला चक्कर कहीं ज्यादा पूरी एनर्जी के साथ लगाते हैं तो दूसरे चक्कर में आप थक सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, जो आप कंटिन्यू अपना फिजिकल कर रहे हैं, जैसे भी फिजिकल कर रहे हैं, फिजिकल के दिन आपको कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी लगाने की जरूरत नहीं है। और जो आपका ग्राउंड है वो बजरी और डस्ट का होने वाला है। यहाँ पे आपका चिप का एक पट्टा बंधा रहता है जिसपे पैर रखना होता है। तो आपको 10-10 लोगों की डिटेल में, मतलब 200 लोगों को एक दिन बुलाना है, जिसका 15% महिलाएं आनी है। महिलाओं की जो डिटेल है उसका महिला अधिकारी होंगे, और जो पुरुष हैं उसके पुरुष अधिकारी होंगे।
और डिटेल ऑफिसर आपके तब तक रहेंगे, डिटेल ऑफिसर जब तक आपके रहेंगे जब तक आपका पूरा फिजिकल नहीं हो जाएगा, एंट्री से लेके आउट तक आपके साथ रहेंगे। आप ध्यान कीजिए, कुछ बच्चे क्या है कि 10-10 लोगों की डिटेल, यहाँ 10 लोग ज्यादा गैप में, लंबा गैप में खड़े नहीं हो पाते, ज्यादा लंबा नहीं रहता है, तो 10 लोगों की डिटेल ऐसे बन जाएगी। तो आप कोशिश करें, देखो ये जैसे आप कोई नया ग्राउंड देखते हैं या हम ग्राउंड देखते हैं या आप ग्राउंड देखते हैं, कहीं ना कहीं हमारी जिज्ञासा ये रहती है कि सर ग्राउंड बड़ा है। बिल्कुल मानसिकता से निकाल दीजिए, ग्राउंड कोई भी बड़ा नहीं है, सब ग्राउंड 400 मीटर के ही होने वाले हैं, क्योंकि जितने भी ग्राउंड बनते हैं, तैयार होते हैं, बाहर की समिति आती है, ग्राउंड को नापती है। आप कोशिश करें कि इसके जर्जर मतलब इसके पास पास दौड़ने का प्रयास करें। अगर आप इसके बाहर दौड़ते हैं ऐसे, इस प्रकार अगर आप इसके कहीं बाहर दौड़ते हैं तो आपका 850 870 ऐसे हो सकता है। अगर आप इस ट्रैक के आसपास दौड़ेंगे तो आपका 800 मीटर होगा। आप जैसा घर से तैयारी करके गए हैं ग्राउंड पे वैसा ही करें। और अगर आप शूज उतार देते हैं, अगर आप लगातार शूज से दौड़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपके 8-10 सेकेंड कम हो जाएंगे, लेकिन आप जैसा कंफर्टेबल अपने आप में करते हैं। रनिंग के बाद अब आपके अंदर ऐसा होता है कि सर अगर आपको ग्राउंड से पहले जानकारी मिल जाए कि अब रनिंग के बाद क्या होगी तो घबराहट खत्म हो जाए। आपकी जैसे रनिंग हो जाएगी आपको लंबी कूद के लिए ले जाएगा, आपको रिलैक्स होने का समय 10 से 15 मिनट मिलेगा, पानी पीने का समय मिलेगा। जैसा आप यहां से जो ग्राउंड है, ग्राउंड को बेटा इस प्रकार बनाया जाता है कि अगर आप घर पे 12 या 13 कूद रहे हो, वहां पे 1 फुट आपका आसानी से बढ़ जाता है। आप कहोगे कैसे सर बढ़ जाता है? क्योंकि जब हम घर पे कूदते हैं तो हमारा जो ट्रैक रहता है वो कहीं ऊपर उठा हुआ रहता है, कहीं ऊपर नीचे रहता है। जो हमारा ग्राउंड वाला ट्रैक रहता है वो ग्राउंड का ऐसे ट्रैक और नीचे थोड़ा दबा हुआ होता है, गड्ढे नुमा होता है कि जैसे हम कूदते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी रफ्तार बढ़ जाती है। और जो वहां पे शॉर्ट रनिंग का ट्रैक रहता है वो बहुत प्यारा रहता है। इस बार जो आपका कूदने का ट्रैक है वो ये 400 मीटर का जो ग्राउंड है ये अलग ग्राउंड रहने वाला है। ये जो 400 मीटर का ग्राउंड है ये अलग ग्राउंड रहने वाला है और ये दूसरे ग्राउंड पे रहेगा। 2 कूदने का ट्रैक बनाए जाएंगे, इसमें आपका सेंसर लगा होगा। जैसे आपकी रनिंग खत्म होगी तो जो डिटेल ऑफिसर है आपके जो नंबर है, कितने नंबर आए हैं वो आपको बताए जाएंगे। फिर इसके बाद लॉन्ग जंप में आप जैसे कहते हैं कि सर मैं इस जूते से कूदना चाहता हूं, इसको आप कैसे भी कूद सकते हैं। आप बिना शूज के कूदना चाहते हैं, आप बिना शूज के, आप एक शूज को यूज करना चाहते हैं, रनिंग में आप एक दूसरा शूज यूज करना चाहते हैं, लंबी कूद में दूसरा शूज यूज करना चाहते हैं, आप किसी भी प्रकार बिना शूज के कूदना चाहते हैं तो बिना शूज के। तो यहाँ पे आप 20 मीटर, अब कुछ बच्चों को हैबिट होती है कि वो अपने स्टेप गिनते हैं तो आप स्टेप भी गिन सकते हैं। स्टेप गिनने के बाद 20 मीटर पर्याप्त होता है। और यहाँ पे एक पट्टा सा बना रहता है जिसपे आपको पैर रख के कूद सकते हैं, इसको फॉल नहीं। और पहली बार में जैसे आप 13 कूदे, अब सबसे ज्यादा हमें ये जिज्ञासा है कि सर 3 तो चांस मिलेंगे। देखो लंबी रनिंग में आपका सिर्फ एक चांस है, अगर आप फेल हैं तो फेल है, अगर पास हैं तो पास है। लॉन्ग जंप में आपके 3 चांस है। 3 चांस का मतलब आप पहली बार 13 कूदते हैं, दूसरी बार 17 कूदते हैं, तीसरी बार 20 कूदते हैं, तो आप कहोगे कि सर कौन वाला ऐड किया जाएगा? जो आप सबसे बेहतर करेंगे वो वाला आपका लिख लिया जाएगा। अब इसके बाद शॉर्ट पुट के लिए ये 2 ट्रैक कूदने वाले हैं। आपकी रनिंग हो गई, इसके बाद कूद हो गई, इसके बाद शॉर्ट पुट के लिए आपको यहीं से एंट्री करनी रहेगी, एंट्री करने का ट्रैक रहेगा और यहीं से मतलब इस प्रकार जैसे गोला बना रहेगा तो आपको ऐसे एंट्री करना होगा तो पीछे से ही निकलना रहेगा।
आप अगर पहली बार 24 फेंकते हैं, दूसरी बार 26 फेंकते हैं, तीसरी बार 29 फेंकते हैं, तो आपका 29 वाला गिना जाएगा। ध्यान रखना कि आप गोले को तिरछा फेंकने का प्रयास ना करें। ऐसा ना हो कि आप ऐसा गोला फेंक रहे हैं, ऐसा गोला फेंक रहे हैं, जो आपका ट्रैक बना हुआ एक व्हाइट पट्टी बनी रहती है, अगर उससे फेंकेंगे, जितना आप सीधा फेंकने का प्रयास करेंगे, तो इस प्रकार आपका जो ग्राउंड है, ग्राउंड पे इस प्रकार तैयार किया जाएगा। और जब आपके रनिंग, लॉन्ग जंप और शॉर्ट पुट तीनों चीज की इवेंट हो जाएंगे, तो डिटेल जो आपकी ये डिटेल ऑफिसर हैं, इस पे आपका रनिंग का होगा, शॉर्ट पुट का होगा, लॉन्ग जंप, तीनों के नंबर लिख लेने के बाद आपके सिग्नेचर करा लिए जाएंगे, वहीं पे आपके नंबर बता दिए जाएंगे। अगर कहीं पे ऐसा होता है कि आपको लगता है कि सर मैंने रनिंग 2:20 में निकाली है, और देखो जो चिप आपकी बांधी जाएगी, चिप के लिए एक अलग स्टाफ रहेगा जो चिप की देख रेख करेंगे। फिर भी अगर आपको कहीं भी किसी भी प्रकार का डाउट होता है, तो यहाँ पे अपीली पंडाल होता है, तो वहां पे आप आसानी से अपना आवेदन दे सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि इसमें कुछ, जैसे आप जब आएंगे, अगर किसी महिला के साथ कोई बच्चा है, तो पंडाल में उनके रुकने की व्यवस्था है, जैसे कैंटीन की व्यवस्था होगी, पानी की व्यवस्था होगी, टॉयलेट की व्यवस्था होगी, और आपके चेंजिंग रूम होगी। कैंटीन से आप जो भी सामान खरीदते हैं, कैंटीन से आप जो भी सामान खरीदेंगे, उसका पे आपको करना होगा। पानी 2 प्रकार के होंगे, टैंकर भी लगे रहेंगे, और 10-10 लीटर के आपके लिए पानी के बॉक्स पर रखे रहेंगे। जो टैंकर वाला पानी होगा वो पीने के यूज में नहीं होगा, उससे आप हाथ धुल सकते हो। और ये जो आपका बजरी वाला ट्रैक है, समय समय पे इस पे पानी का छिड़काव होगा जैसे जरूरत होगी। टॉयलेट की व्यवस्था होगी। अब जो दिशा निर्देश आए हैं, उस पे अगर हम आपको बात करें, अगर आप ग्राउंड पे एक बार एंट्री कर लेंगे, तो जब तक आपका पूरा फिजिकल नहीं हो जाएगा, आपको ग्राउंड से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी। पहचान के लिए अलग अलग कलर की पट्टी में तैनात अधिकारी होंगे। कमिट, आपको जो 800 मीटर की रनिंग है, वो सुबह 7 बजे से आरंभ हो जाएगी। अभ्यर्थी द्वारा की जाने वाली अपील लिखित ली जाएगी। जो आपकी अपील है किसी कारणवश डिटेल ऑफिसर द्वारा असफल रहे उम्मीदवार की जानकारी लाल पेन से अंकित की जाएगी। और जो आपकी पासिंग मार्क है, वो 100 में से 30% अंक लाना होगा। रेडियो वालों के लिए, हाँ, जो रेडियो वाले हैं, ये बहुत लाइव सेशन में करते हैं कि सर क्या है, हमें लंबी कूद करना है, शॉर्ट पुट करना है। नहीं, आपको सिर्फ रनिंग में 40 में 8 अंक लाना है, मतलब आपको पासिंग करना है। तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है, हमने आपको पूरा विधिवत डिटेल से बता दिया है। और एक दिन में 200 लोगों को बुलाया जाएगा, 200 में जिसमें 15% महिलाएं रहेंगी। 15% महिलाओं का मतलब आप 200 का निकाल लीजिए, 30 महिलाएं रहेंगी। और आपके अलग अलग पंडाल बने रहेंगे। ये 800 मीटर का अलग पंडाल बना रहेगा जहां पे आपको बैठाला जाएगा। लॉन्ग जंप का अलग पंडाल बना रहेगा, शॉर्ट पुट का अलग पंडाल बना रहेगा। और ध्यान रखना है कि आपको ग्राउंड में शालीनता का परिचय देना है। किसी भी प्रकार का आप कोशिश ना करें, बैग में आप अपना पूरा सामान ले जाएंगे। वीडियोग्राफी ना करें। शारीरिक दक्षता परीक्षा में उम्मीदवार से रिपोर्ट करने के स्थल पर घोषणा पत्र भरवाया जाएगा। किसी प्रकार की आपके साथ क्षति हो जाती है तो एम्बुलेंस लगी रहेगी, और इसकी जिम्मेदारी पुलिस विभाग नहीं होगी।
तो इस प्रकार का ये जो जानकारी थी हमने आपके बीच में साझा की, और इस प्रकार आपको ग्राउंड पे आना है। पहले आपको यहाँ पे प्रवेश करना है, प्रवेश, फिर रिपोर्टिंग करनी है, डिटेल बनानी है, ई-केवाईसी, दस्तावेज परीक्षा, और यहाँ पे चिप बांध दी जाएगी। चिप के साथ आपको फिर ग्राउंड ले जाया जाएगा, लॉन्ग जंप, शॉर्ट पुट, और इसके बाद शाम को मतलब आपका तीनों इवेंट होने के बाद आपको निकाल दिया जाएगा। ये इस प्रकार की जानकारी हमने आपको दी है। आपको हम समय समय पर अपडेट देते रहते हैं। फिर भी आपके अंदर कोई जिज्ञासा है, जैसे एडमिट कार्ड को हटाया गया था ईएसबी की साइड से, तो एडमिट कार्ड का जो सिलसिला है आपको जीमेल पे मैसेज आ गया होगा या सिंपल मैसेज आ गया होगा। एक दो दिन में एडमिट कार्ड भी अपडेट कर दिए जाएंगे। बाकी सभी बच्चों के पास मैसेज आने लगे हैं, जैसे कुछ बच्चों ने हमें भेजा है, तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आप अपने पूरे मेहनत से लगे रहिए। जय हिंद, जय भारत।